I said first term should be interchanged with the second term. Yes or not? जैसे मैंने बोला all boys are chairs, तो मुझे अब क्या करना होगा? चेयर्स को यहाँ लाना होगा एंड बॉयज को क्या लाना होगा? यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, हमने बोला ऑल बॉयज आर चेयर्स एंड हाउ मेनी बॉयज, और इसके पीछे में चेयर्स कितने हैं? टोटल 100 है, इसके पीछे में कितने? 30। यस और नॉट? तो कैन आई से दैट 30 चेयर्स आर बॉयज? कैन आई से दैट? इसके पीछे क्या है? 30 चेयर्स आर। कैन आई से 30 चेयर्स ऑल है या सम है? क्योंकि 100 टोटल चेयर्स है ना। यस और नॉट? हमने बोला ऑल बॉयज आर चेयर्स, तो इसका मैं अब चेयर्स को मुझे पहले करना है, तो इसके पीछे कितने चेयर्स हैं? 30 चेयर्स। तो कैन आई से दैट सम चेयर्स आर बॉयज? यदि मुझे चेंज करना होगा तो ऑल विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? कैन यू रिमेंबर? सो in conversion rule all will convert into sum. Is it clear? All will convert into sum. This is completely okay in your mind? So all is converting into sum in case of A. In case of E, इसके बाद तो ये easy हो गए बहुत. No बॉयज आर चेयर्स, तो मुझे इधर चेंज करना होगा. चेयर्स आर बॉयज, वी हैव टू इंटरचेंज द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. तो जैसे देखते हैं, नो, दिस इज नो बॉयज आर व्हाट? सो नो बॉयज आर चेयर्स, और मैं अब इधर से बोलूं नो चेयर्स आर बॉयज, बोथ आर सेम ना? Yes or not? So no will convert into no itself even after interchanging the place. Yes or not? So no will remain no. No boys are chairs कहो या no chairs are boys. So conversion rule में all will convert into some, but no will convert into no. It will remain same. Is it clear? Yes. Thereafter I में मैंने बोला सम बॉयज आर चेयर्स. अब मुझे क्या करना है? इंटरचेंज द प्लेस. यस, तो मैंने बोला सम बॉयज आर चेयर्स. अब इसी को मैं इधर से कह सकता हूं सम चेयर्स आर. इसका मतलब सम विल रिमेन even after interchanging the place. Yes or not? So I के केस में I said that what? Sum will convert into sum. Is it clear? तो एक ही चेंज हुआ और O is contradictory. O is we cannot convert. Understood it? So there is no conversion rule for O. So दोबारा मैं बोलने जा रहा हूँ. What is I said conversion rule? All will convert into sum. No one, no will be no. Sum, ये सब बार बार मैं आपके लिए बोलता हूँ, मुझे तो शायद याद है. I said हमने क्या बोला? All will convert into sum. No, no, sum, sum. लिखेंगे. Each and every statement has its own conclusion. Each and every statement has its own conclusion with the help of conversion rule. With the help of each and every statement has its own conclusion with the help of. तो जैसे अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे, अभी हमने बोला था ऑल बॉयज आर, याद है? फिर उसके बाद मैंने बोला था ऑल चेयर्स आर पेन्स.
याद है? इट मीन्स ए ए ए। ये करने के बाद फटाफट हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को कैंसिल करेंगे और चेक करेंगे मिडिल टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस। तो यहां पर मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेयर द मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज क्लियर? यहां पे मिडिल टर्म, तो यहां पे एटलीस्ट वंस, तो इसका मतलब फुलफिल, इट इज गोइंग टू गिव कंक्लूजन। यस और नॉट? ये कंक्लूजन देने जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेल में ऑल बॉयज या पेंस? चलो समझ में तो आ गया, ऑल बॉयज आर पेंस। यस और नॉट? यहां पे बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो ऑल बॉयज आर। अब हमें देखना है ध्यान से कन्वर्जन रूल। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है और इसको कन्वर्ट करना है। तो देयर विल बी व्हाट आई सेड दैट 3 मोर कंक्लूजन। ऑल बॉयज आर चेयर्स का क्या हो जाएगा, सम चेयर्स आर बॉयज। इसका क्या हो जाएगा, सम पेन्स आर। और इसका क्या हो जाएगा, सम पेन्स आर। अब आपको सारे कंक्लूजन ढूंढने में मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको मिल जाएगा, जो कि आप ये कन्वर्जन रूल यू आर नॉट नोइंग। इज इट क्लियर? मैं सारे रूल्स को एक बार बोलने जा रहा हूँ, देयर आफ्टर वी विल कम ऑन टू द व्हाट क्वेश्चंस वी हैव फिनिश्ड विद, जो कराना था मुझे। सो पहला, ध्यान से, आई हैव सेड व्हाट ए सॉरी नहीं, ए ई आई ओ, यही बताया था। ए एंड ई इज यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। आई एंड ओ इज व्हाट आई सेड दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव। देयर आफ्टर वी हैव सीन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। ए में डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो रहा है, यस टेल मी। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इन केस ऑफ ई both are distributed. In case of I, both are not distributed. In case of O, first is not distributed, second is, ये समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों रटवाया आपको क्वेश्चन में। Thereafter we came for inversal, 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 particular, 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 no conclusion, positive, 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 negative, negative, नेगेटिव नेगेटिव, नो कंक्लूजन। उसके बाद हम लोग आगे बॉयज, ए ए ए, गर्ल्स ए ई ई, एंड मराठा महाराष्ट्र आई ए आई, एंड तमिलनाडु आई ओ आई ई ओ। उसके बाद आगे 2 रूल्स जिसके ऊपर बेस्ड है। वंस वी हैव टू सी मिडिल टर्म, और एक बार यहाँ पर। सो मिडिल टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड, and if a term in the conclusion is distributed, it should be also distributed in the respective statement. Yes or not? जहाँ पे भी वो statement होगा वहाँ पे भी इसको distribute होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसका मतलब wrong है। Is it clear? Thereafter we have been able to see, like I said, that conversion rule. All will convert into some. No convert into no. Some convert into some. Is it okay? So आप लोग करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ए ए ए, और ए ए ए बेस्ड 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे ए ई ई बेस्ड 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देन आफ्टर विल सी आई ए आई 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एंड आई ई ओ 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने हो गए? 16। और हमें यहाँ ऑलवेज क्या फॉलो करना होगा, मिडिल टर्म। यस और नॉट? और कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे लिए एक्सेप्शंस क्रिएट होगा, तो वहाँ पे एक न्यू रूल बनेगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। इज इट क्लियर? सो यदि आपको सारा नियम, ऑल द थिंग्स आर इन योर माइंड, देन यू कैन बी एबल टू डू इट इजिली। मैं यहाँ पर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन आई राइट, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर हियर हियर, 4 टाइप्स। और ये इट इज़ वेरी इजी टू सी दिस 4 टाइप्स। सिंपल है। मैंने एक क्वेश्चन में बोला ऑल बॉयज आर चेयर्स, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट में बोला ऑल चेयर्स आर पेंसिल। अब ऑल बॉयज और चेयर्स को मैं बोलूँगा ऑल चेयर्स आर बॉयज। चेंज कर दिया, यस और नॉट? जैसे ही चेंज करूँगा द नेचर चेंज्ड।
इज इट क्लियर? सो मुझे इसी 4 टर्म्स को चेंज करके 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं. इज इट क्लियर टू यू? सो लेट अस सी. आई सेड आप लोग बनाते भी रहेंगे, साथ साथ में मैंने पहला मैंने बोला ध्यान से, ऑल बॉयज आर चेयर्स. और अगला बोला मैंने, और कौन सा रूल करने जा रहे हैं हम लोग? ए ए ए. यस आर नॉट? वी आर डूइंग विच वन? ए ए. सो ऑल चेयर्स आर पेंसिल. अब मैं इसी को लेके जा रहा हूं यहां पे, सेकंड टाइप कन्वर्ट करने जा रहा हूं. ध्यान से देखेंगे आप लोग. पहले सर कर क्या रहे हैं? ऑल बॉयज आर चेयर्स. अब मैं क्या करूंगा? इस पेंसिल को इधर चेंज करूंगा. यस है ना? ऑल पेंसिल आर चेयर्स. तो मुझे ये 2 टाइप में मिल गए. इस दोनों टाइप में सेम क्या है? बॉयज एंड चेयर्स. यस है ना? बॉयज आर. अब नेक्स्ट में ध्यान से मैं क्या करूंगा? अब इसको चेंज कर दूंगा. ऑल चेयर्स आर बॉयज. इट इज क्लियर? और ये लिखूंगा ऑल चेयर्स आर पेंसिल. इसको ऐसा रखा. अब यही ऑल चेयर्स आर बॉयज यहां पे भी लिखूंगा मैं. ऑल चेयर्स आर बॉयज और नीचे इसका लिखूंगा ऑल पेंसिल्स आर चेयर्स. आपने देखा? केवल पहले में ध्यान से देखिएगा. जस्ट ऑल बॉयज आर चेयर्स, ऑल बॉयज आर चेयर्स. ऐसा ना? इसके में मैंने ऑल चेयर्स आर पेंसिल था, इसको चेंज करके मैंने क्या बना दिया? ऑल पेंसिल्स आर. इसके बाद इन दोनों को मैंने यहां लिख दिया. ऑल चेयर्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर. और इसके जगह मैंने इसको चेंज कर दिया. ऑल चेयर्स आर बॉयज, ऑल चेयर्स आर बॉयज. यस आर नॉट? और किसी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता. इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यस आर नॉट? फर्स्ट टाइप. इज इट ओके? क्या करेंगे? फर्स्ट it is I said that a what I said that a. कौन सा मिडिल टर्म है? टेल मी विच इज द मिडिल टर्म? सो चेयर्स कैंसिल्ड. मिडिल टर्म क्या है? जस्ट टेल मी. चेयर्स कैंसिल्ड. अब मैं देखूंगा लास्ट 2 रूल्स. और सेकंड लास्ट रूल क्या था? मिडिल टर्म कैंसिल करने के बाद विच रूल विल सी? मिडिल टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड. यस और नॉट? मिडिल टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस. तो क्या यहां पर मिडिल टर्म क्या है और यहां पे नहीं? तो एटलीस्ट 1 हो गया. इसका मतलब इट विल गिव कंक्लूजन. और मैंने लिखा ऑल. ऑल क्या लिखा मैंने? ए का मतलब ऑल ही लिखेंगे हम. एंड उसके बाद क्या लिखा? यस टेल मी. बॉयज पहले लिखूंगा या पेंसिल? ऑल बॉयज आर. क्यों? ऑल के बाद बॉयज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड. और यहां पे भी क्या है? फर्स्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है ना. सो इट मीन्स इट इज करेक्ट. यदि कोई बच्चा बोले सर नहीं आप ये भी करके देखो सर, ऑल पेंसिल्स आर बॉयज, तो यहां पे तो पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेकिन उसके टर्म में जाके देखेंगे इस स्टेटमेंट में तो यहां पे पेंसिल यहां पर है और यहां पे पेंसिल क्या है? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इज इट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा. यस आना. अब उसके बाद क्या करेंगे? ईच स्टेटमेंट हैज इट्स ओन कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन रूल. क्या होगा? सम चेयर्स आर, और इसका सम पेंसिल्स आर, और इसका Is it clear? Do the next. Do the next.
विच इज द मिडिल टर्म? कितने लोगों का सर दर्द स्टार्ट हो गया? हाँ? कुछ लोग शॉर्टकट मेथड चाहते हैं, एंड इफ यू वांट शॉर्टकट मेथड्स तो लाइफ में 50% क्वेश्चन आपके हमेशा क्या होंगे? गलत ही होंगे। चलिए, इसका क्या होगा? यस टेल मी। चेयर्स चेयर्स कैंसिल किया आप लोग सबने? अरे सभी आंसर दें। क्या है 9th रूल? मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कोई हिंदी तो बोला नहीं मैंने, फारसी भी नहीं बोला। व्हाट इज द लास्ट सेकंड लास्ट रूल क्या था? व्हाट इज द सेकंड लास्ट रूल? मिडिल टर्म से एसोसिएटेड क्या था रूल? एटलीस्ट वंस। अरे जब मिडिल टर्म काटो तो कौन सा रूल देखना है आपको? इट शुड बी एटलीस्ट वंस। जस्ट आपको देखना है इट शुड बी एटलीस्ट वंस। यहां पे चेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। हियर इट विल गिव कंक्लूजन? छोड़ दो। लेकिन अभी मैंने बोला था ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हैज इट्स ओन कंक्लूजन। तो क्या बोलेंगे? टेल मी। सम चेयर्स आर, और इसका क्या हो जाएगा? सम चेयर्स आर पेंसिल्स। मैंने कन्वर्जन रूल बोलते ही आपको मैंने बोला था ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हैज इट्स ओन कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन रूल। इज इट क्लियर? अगला नेक्स्ट अच्छे से करिएगा, क्योंकि फिर मैं सेम क्वेश्चन अगेन दूंगा, सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल विद दिस। अब हम लोग सेल आई रिमूव दिस, ये हटा दो। इट इज अगेन ऑल चेयर्स आर बॉयज। ये लिखा हुआ हटाऊं मैं? क्या है? ऑल चेयर्स आर बॉयज। उसके बाद क्या मैंने बोला? ऑल चेयर्स आर, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप टेल मी। चेयर चेयर कैंसिल, मिडिल टर्म कैंसिल। thereafter we have to check it whether it is, I said that, distributed or not. both are distributed at least once में क्या होता है? या तो एक कोई हो या दोनों ही हो। yes it कोई, so it means it is going to give conclusion। अब मुझे देखना है ये जो दोनों स्टेटमेंट जो बचा हुआ है वो क्या है? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ना। लेकिन मैंने अभी रूल सीखा ए ए ए होना चाहिए, और ए के केस में तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो दोनों बचे हुए टर्म है क्या है? इसका मतलब हमने बताया था जब हम लोग करते जाएंगे तो कुछ नए रूल्स सीख सकते हैं। जब दोनों टर्म बच गए क्या? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल गिव, क्योंकि ये कंक्लूजन दे रहा है, इट इज गिविंग कंक्लूजन, यस और नॉट। देयरफॉर ए विल कन्वर्ट इनटू आई, और ये हो जाएगा सम बॉयज आर पेंसिल्स। या आप ये भी बोल सकते हो सम के केस में आगे पीछे किसी को बोलो, डजंट मैटर, यस और नॉट, क्योंकि दोनों टर्म सम के केस में क्या होते हैं? बोथ द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे सम के केस में बोथ द टर्म्स आर व्हाट? बस लगे रहो कि नहीं याद है। सम के केस में बोथ आर, तो आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो रूल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं। सम पेंसिल्स आर, दोनों में से कोई लिखो। यदि आपने इसको लिखा तो इसको भी कन्वर्जन रूल तो करना ही पड़ेगा, और इसको यदि आपने लिखा तो इसको भी कन्वर्जन रूल करना पड़ेगा, यस और नॉट। यदि सपोज करो आपने लिखा सम बॉयज आर पेंसिल्स, तो क्या इसका कन्वर्जन रूल करेंगे आप? अरे तीनों स्टेटमेंट का हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका क्या बन जाएगा? सम, यस और नॉट। और यदि मैं ऐसा लिखता सम पेंसिल्स आर